नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 8:03 तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:06 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:56 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 2:56 से कल सुबह 6:40 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 10 दिसंबर की सुबह 6:36 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:04 से सुबह 7:29 तक और एक बार फिर सुबह 9:33 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:25 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:08 से दोपहर पहले 11:54 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:29 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की दोपहर 12:18 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 2:28 तक और एक बार फिर रात 2:47 से अगली सुबह 7:05 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:29 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 25 दिसंबर की सुबह 7:12 से सुबह 9:13 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 11 दिसंबर की शाम 6:35 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:19 से सुबह 9:37 तक। मुंबई सुबह 8:22 से सुबह 9:45 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:24 से सुबह 9:41 तक। लखनऊ सुबह 8:02 से सुबह 9:21 तक। भोपाल
सुबह 8:10 से सुबह 9:31 तक। कोलकाता सुबह 7:25 से सुबह 8:46 तक। अहमदाबाद सुबह 8:29 से सुबह 9:50 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:45 से सुबह 9:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी वो भी दूर होगी। आपकी किसी पुरानी गलती के लिए आपको परिवार में वरिष्ठ से माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। आज आपकी कोई योजना समय से पूरी हो जाएगी। परिवार को समय देने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस के काम को आज आप जल्द पूरा कर लेंगे। आज किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं जहां किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपकी परिस्थितियां पहले से अनुकूल रहेंगी। व्यापारिक क्षेत्र में आपको मेहनत से आज अधिक लाभ होगा। आज आपको धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आज दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। ऑफिस का कोई महत्वपूर्ण कार्य करने में आज बिजी रहेंगे। ट्रांसफ़र के लिए परेशान लोगों को पसंदीदा जगह ट्रांसफ़र की खुशखबरी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका मन लगेगा। किसी अनजान की हेल्प करके अपने आप को बेहतर फील करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आप अपनी किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे जिसमें आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसी अनुभवी से सलाह लेंगे जिससे आपका बिजनेस अच्छे से चले। पुस्तकालय के कारोबारी नई ब्रांच खोलने का मन बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। आज अपने निर्णय में परिवार वालों की सलाह लेंगे। आज अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशी का माहौल बनेगा। आज बच्चे घर के काम में माता की मदद करेंगे जिससे माता उनसे प्रसन्न रहेंगी। धार्मिक कार्यों में आपके धन की व्ययता खर्च रहेगा। साथ ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का मौका मिल सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज ज़रूरत से ज़्यादा खर्चों पर रोक लगाना चाहिए। विद्यार्थी अपने पेंडिंग काम को पूरा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप फिट रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आपके अपने व्यापार में लाभ के योग हैं। साथ में कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं जिससे लाभ होने की संभावना बनेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अवसर मिलने की संभावना है। जिन लोगों को पॉलिटिक्स में रुचि है उन्हें बड़ा पद प्राप्त होने के योग हैं। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। नए कार्य की शुरुआत करें, सफलता मिलेगी। जीवन साथी को आप कोई नया कार्य शुरू करा सकते हैं। आप जीवन साथी के साथ परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे और सदस्यों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको किसी के मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह जरूर लें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। आपको किसी निवेश से बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे। इस दौरान आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपकी पदोन्नति या जॉब चेंज करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। आज नौकरी के मामले में सोच समझकर कोई निर्णय लीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है।
आज आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द की वृद्धि होगी। आज किसी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है। आज धन लाभ के मौके हाथ लगेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आज संतान पक्ष से आपको सुखद अनुभूति होगी। इंजीनियरिंग के छात्रों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आज किसी महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल को पूरा करने में छात्र व्यस्त रहेंगे। आज जीवन साथी के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। काफी दिनों बाद आज परिवार के साथ समय बिताएंगे। आज उनके प्रति लगाव बढ़ेगा। आज रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। डिप्लोमा कर रहे छात्रों को अपने सीनियर से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप किसी अच्छी कंसल्टेंट टीम से बातचीत करेंगे। लवमेट शाम को डिनर साथ में करेंगे, जिससे उनके बीच में और ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज रोज़मर्रा के कामों में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा। बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आज मार्केट एनालिसिस करना बेहतर होगा। आज कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज अकारण शुरू हुई बाधाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। आज आपको ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप विदेश में व्यापार करने की योजना बनाएंगे। आपकी सोशल मीडिया पर किसी से बात हो सकती है, जिससे आपको भविष्य में बहुत फायदा होगा। व्यायाम करने से डायबिटीज संबंधित परेशानियां कम होंगी। आप अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे, जिससे आप अपने काम को समय पर पूरा करने में सफल होंगे। आज मित्रों की सहायता से आपको आय के अवसर मिलेंगे, जिनसे आप लाभ कमाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपके रुकावट भरे कार्य पूरे होंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा। आज किसी कार्य में घर वाले आपकी तारीफ करेंगे। छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। आपकी नौकरी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। किसी से लिया गया ऋण आज वापस करेंगे। आज आपकी परेशानियां कम होंगी। आपका मन हल्का होगा। लवमेट आज डिनर पर जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन पहले से ज़्यादा फायदा दिलाने वाला रहेगा। किसी रिश्तेदार से चलती आ रही अनबन आज खत्म हो जाएगी। आपको अधिक खाने पीने से बचना चाहिए और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कारोबार में बरकत होगी। आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी। आपके बिगड़े हुए कामों में सुधार होगा। सोची हुई योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। आप अपने भाई बहनों के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। अकस्मात आपके किसी अति प्रिय रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को पानी पिलाएं। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, आज केले के पेड़ का पूजन करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कोई ज़रूरत का सामान गिफ्ट कर सकता है। आपको खुशी होगी। मूलांक 2, आज लोगों के बीच आपका व्यवहार मधुर रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी। मूलांक 3, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। मूलांक 4, आपसे मिलने आज कोई ख़ास व्यक्ति आएगा, जिसका आपको काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था। मूलांक 5, आज आप किसी काम को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही सब नॉर्मल भी हो जाएगा। मूलांक 6,
कुछ लोग जो आपका सम्मान नहीं करते थे वो भी आज आपका सम्मान करेंगे और ये सब आपके मधुर स्वभाव के कारण संभव होगा। मूलांक 7, आज आप किसी काम में दिन भर व्यस्त रहेंगे, आपको थकान हो सकती है लेकिन शाम का समय बढ़िया बीतेगा। मूलांक 8, आज आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड बात अपने भाई के साथ कर सकते हैं, आपको बढ़िया सोल्यूशन मिलेगा। मूलांक 9, आज आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे, आपको कुछ नया भी सीखने को मिल सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका एक सही सिग्नेचर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। एक हस्ताक्षर पर आपके सारे काम टिके होते हैं। आपकी वित्तीय मामलों में आपके हस्ताक्षर की भूमिका बेहद मायने रखती है। आपका एक गलत हस्ताक्षर आपका लाखों का नुकसान करा सकता है, जबकि एक सही हस्ताक्षर आपके भाग्य को मजबूत बनाता है। अगर आप भी वित्तीय समस्याओं से परेशान हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने हस्ताक्षर में कुछ बदलाव करके आप अपनी वित्तीय समस्याओं से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आप खूब पैसा कमाते हैं लेकिन बचत 1 रुपए की भी नहीं होती तो अपने हस्ताक्षर के नीचे एक सीधी लाइन बनाते हुए उसके नीचे 2 बिंदु लगाने शुरू कर दीजिए और जैसे ही आपको बचत होनी शुरू हो जाए तो अपने बिंदुओं के हस्ताक्षर के नीचे लगे बिंदुओं की संख्या एक एक करके बढ़ाते जाएं, लेकिन ध्यान रहे ये बिंदु 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 8:03 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:06 तक सिद्धि योग रहेगा। सिद्धि योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज दोपहर 2:56 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। 12 राशियों में से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी 1 चरण मीन राशि में आता है। यानी कुंभ और मीन राशियों पर और उनके जातकों पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहता है। वनस्पतियों में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज के दिन आम से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। याद दिला दूं कि पूर्वा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तीसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 11 दिसंबर की दोपहर पहले 11:48 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा सिद्धि योग, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं आज सोमवार के दिन भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशे में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन पॉजिटिव रहेगा, इससे आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। अगर आपको व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे हैं और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रख लें
और जब काम हो जाए तो उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहती है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नजदीकी मंदिर में जाकर भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी जरूरतमंद को एक कटोरी चावल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन शांत रहने लगेगा और परिवार के माहौल में पॉजिटिविटी आने लगेगी। अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आती हैं। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको आपके जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी, साथ ही आप उपलब्धियों का लाभ उठाने में सफल होंगे। अक्सर भागदौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उलझन में आ जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्ट्रेस कम होगा, लिहाजा आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। आपने देखा होगा आपको उस समय बहुत गुस्सा आता है जब काफी मेहनत करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। आपको याद सब कुछ रहता है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं। तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में हमेशा रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलेगा, साथ ही आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके सभी कामों में मदद करे और उनसे आपके रिश्ते बेहतर बने रहें तो आज के दिन शिव जी को नारियल अर्पित करें। साथ ही भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सोमवार के दिन किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है।
आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, साथ ही आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। बी, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। सी, परिवार में किसी के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, सब ठीक रहेगा। डी, आज आप वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी करने का मन बनाएंगे, साथ ही किसी खास व्यक्ति के लिए गिफ्ट भी खरीद सकते हैं। ई, आज आप लवमेट के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, आपका दिन सुकून भरा रहेगा। एफ, आपको धन संबंधी कोई परेशानियां आ रही हैं तो किसी के जरिए ये परेशानी आपसे दूर होगी। जी, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। एच, आज आपकी अपनी दिल की बात अपने दोस्तों को बताएंगे, वो आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। आई, आज ऑफिस में काम को पूरा करने पर दबाव होगा, आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जे, आज आप दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, काम को कंप्लीट करने में कलीग आपकी मदद करेंगे। के, आज आप जो भी काम करेंगे उसे गंभीरता और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, आपको जल्दी ही सफलता भी मिलने के योग बन रहे हैं। एल, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, अपने करीबियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। एम, आज आप बहन की कोई इच्छा पूरी करने में कामयाब होंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। एन, कुछ अपने जरूरी काम को भूल जाएंगे, इससे आपको बाद में पछतावा हो सकता है। ओ, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो किसी अधिकारी की मदद मिलेगी। पी, आज आप उत्साह के साथ अपने गोल को अचीव करने में बिजी रहेंगे, आज आप ज़्यादातर काम पूरा भी कर लेंगे। क्यू, आज आपको काम और कारोबार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपका काम को लेकर उत्साह देखने लायक होगा। आर, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव दूर होगा, साथ ही पारिवारिक कामों में धन खर्च हो सकता है। एस, आज किसी काम में साझेदारी से करने से पहले पूरे मामले की जांच पड़ताल कर लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। टी, आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ ही बड़ों की सलाह से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। यू, आज किसी सरकारी काम में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही आपका कोई इम्पोर्टेंट घरेलू काम भी पूरा होगा। वी, आज आपको अपनों का साथ मिलेगा, कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। डब्ल्यू, आज व्यापार में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जीवन साथी का साथ मिलने से आपको राहत मिलेगी। एक्स, अगर घर के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। वाई, आज किसी मामले में आपका खुद पर विश्वास होगा, इससे आपका मन काम में लगा रहेगा। जेड, आज सेहत से जुड़ी कोई परेशानी दूर होगी, आपको बेहतर लगेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे तेलंगाना। तेलंगाना के खम्मम जिले में येलनाडु गांव में स्थित है हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी की प्रतिमा अकेली नहीं है, यहाँ एक स्त्री की प्रतिमा, नारी की प्रतिमा भी उनके साथ विराजमान है, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये उनकी धर्मपत्नी है। मान्यता ये है कि इस मंदिर में दर्शन करने से दाम्पत्य जीवन में अगर अनबन हो तो वो दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पति पत्नी को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने का वादा हनुमान जी के सामने करना पड़ता है। कहा जाता है कि पाराशर संहिता में हनुमान जी के इस विवाह की कथा बताई गई है। अपने गुरु सूर्यदेव से 9 विद्याओं में से 5 विद्या प्राप्त कर चुके हनुमान जी को 4 विद्याएं पाने के लिए विवाहित होना आवश्यक था। इसी कारण हनुमान जी ने सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से विवाह किया था। हालांकि विवाह के तुरंत पश्चात सुवर्चला पुनः तप में लीन हो गई, जिस कारण हनुमान जी ब्रह्मचारी ही कहलाए। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गर्दन के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से अंगों की अलग अलग बनावट के आधार पर हम व्यक्ति के चरित्र के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। किसी की गर्दन देखकर उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसके चरित्र को
आसानी से समझा जा सकता है। जिन लोगों की गर्दन लंबी और पतली होती है वो व्यक्ति शारीरिक रूप से डरपोक और कमजोर प्रवृत्ति के होते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर और डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग व्यवहार में अच्छे और मीठा बोलने वाले होते हैं, साथ ही बड़े बातूनी भी होते हैं और अपनी बातों से सबको आसानी से अपने पक्ष में कर लेते हैं। ऐसे लोग खान पान के शौकीन और चंचल होते हैं और आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गर्दन के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज सुबह 8:03 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 6:02 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज लाल फूल वाला पौधा किसी धार्मिक स्थल पर लगाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।